अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू मिस्टर सॉफ्टवेयर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप किस तरह से स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि यार स्पॉट ट्रेडिंग क्या चीज़ है। स्पॉट ट्रेडिंग बेसिकली ये चीज़ है कि जब आप बाइनेंस के ऊपर कोई कॉइन को ख़रीदते हैं, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग, और उसी से जब आप प्रॉफिट करते हैं तो वो चीज़ सारी की सारी स्पॉट ट्रेडिंग में आ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि स्पॉट ट्रेडिंग किस तरह से होगी। मतलब हम जो है वो कोई कॉइन जो है वो किस तरह से परचेज़ करेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आपने अभी तक जो है वो बाइनेंस के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया, देन मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। आप किस तरह से बाइनेंस के ऊपर जो है वो अपना अकाउंट बना सकते हैं, डिटेल वीडियो है, और उसके ऊपर मैंने बताया हुआ है किस तरह से आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। विदिन 5 मिनट्स में आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो वो डिटेल्स वीडियो उसको देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके जो है वो अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या था कि अब ज़ाहिर बात है आपने डॉलर परचेज़ करने हैं, तो डॉलर परचेज़ करने के लिए मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है जिसमें जो है आपको मिल जाएगी कि हम किस तरह से जो है पाकिस्तान में बैठे हुए जायज़ कैश इसी पैसा बैंक से जो है वो हम किस तरह से जो है वो डॉलर्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो वो भी एक डिटेल वीडियो है, उसको देख लें, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं सारी सीरीज़। तो पहले वो चीज़ अकाउंट बनाना होता है, दूसरा आपने जो है डॉलर खरीदने, और तीसरा जो है आज की वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से आप जो है वो स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब जो डॉलर आपने ले लिए उन डॉलर से अब हमने जो है वो कोई कॉइन खरीदना है। तो दोस्तों वीडियो को जो है वो डिटेल से देखिएगा। अगर आप जो है वो डिटेल से वीडियोस नहीं देखते हैं तो देन आप कोई ना कोई गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो इस गलती से बचने के लिए पहले वीडियो को एकदम आराम से देखें, तफसील से देखें, देन जो है आप अपने ऊपर जो आप अपने अकाउंट है उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम मोबाइल की स्क्रीन पे। मोबाइल की स्क्रीन पे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपने सिंपल जो है अपनी बाइनेंस की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ठीक है, मैं सिंपल इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपके पास होम स्क्रीन आ जाएगी। जैसे कि अभी मैं होम स्क्रीन पे हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली हमारी होम स्क्रीन है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है मेरे पास सुपर बैलेंस जो है वो आ रहा है $409, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग में सिंपल आपने क्या करना है, मैं टू द पॉइंट आपको जो है वो लेके चलूँगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। हमने आना है मार्केट्स के ऊपर, इसके ऊपर आप सिंपल नीचे क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद जो है आपके पास अब हमने अगला क्या करना है, आपके पास फेवरेट्स होंगे, फेवरेट्स में वो कॉइन होते हैं जो आपके फेवरेट होते हैं। इसके बाद आपने सिंपल क्लिक कर देना है स्पॉट के ऊपर, ये ऊपर स्पॉट आ रहा है। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं स्पॉट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही स्पॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ वो सारे के सारे जितने भी कॉइन हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, जो भी कॉइन जो है आप ख़रीदना चाहते हैं वो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ठीक है, आपको अगर उसका नाम आता है तो आप सिंपल यहाँ पे नाम में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जो भी है BTC है, इथेरियम है, कोई भी कॉइन है, BNB है। ठीक है, तो आप सिंपल जैसे अभी BTC है, BTC लिखेंगे तो BTC आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे BTC आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने हम बैक चले जाते हैं, मैं थोड़ा सा बैक चला जाता हूँ, वापस हम यहीं पे आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमने जो है वो इथेरियम परचेज़ करना है, ये यहाँ पे आपके पास ये जो है इथेरियम है। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और विंडो आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि ये विंडो हमें क्या क्या कह रही होती है। सबसे पहले आपके पास ये कैंडल्स आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कैंडल्स का क्या मतलब होता है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो ग्रीन वाली कैंडल्स हैं उसका मतलब है कि मार्केट जो है प्रॉफिट में गई है, और जो रेड होती हैं उनका मतलब होता है कि जो है मार्केट वो लॉस में गई है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है एक अभी जैसे ये 1 मंथ का ग्राफ है, आप इसको 1 डे के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर क्लिक करें तो 1 डे का आ जाएगा, 4 आवर्स का आ जाएगा, 1 आवर्स, 15 मिनट्स। तो आप इनमें से जिसके ऊपर भी करना चाहते हैं आप उसके ऊपर कर सकते हैं। जैसे 1 डे के ऊपर क्लिक करूँगा तो 1 डे की कैंडल्स आ जाएंगी। ठीक है, 4 आवर्स की तो 4 आवर्स की कैंडल आपको दिखा देगा, 1 आवर तो 1 आवर, इस तरह 15 तो 15 मिनट्स की आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप मार्केट को जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट जा रही है। थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करेंगे तो आपके साथ यूँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जूम इन करेंगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से शो होगा। ठीक है, अब हमने सिंपल क्या करना है, हमने बाय करना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, नीचे बाय का बटन है ये वाला, आपने बाय और सेल दोनों यहाँ पे बटन आ रहे हैं, आपने सिंपल बाय के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि अभी हम परचेज कर रहे हैं, अभी हम सेल नहीं कर रहे। तो सिंपल मैंने बाय के ऊपर क्लिक किया। बाय के क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो ऑप्शन है वो लिमिट का है। पहला ऑप्शन जो है हमारे पास लिमिट आ जाता है, मार्केट है, स्टॉप लिमिट है, ट्रेडिंग स्टॉप है। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑप्शन है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो लिमिट है आपने इसी को रहने देना, आपने इसको चेंज नहीं करना। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास ये वाला, इसमें आप जो है वो बताता है कि अमाउंट के मतलब कितने इथेरियम जो है आपने परचेज करने हैं। यहाँ पे इथेरियम की अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, मिसाल के ऊपर मैंने 1 इथेरियम करना है, 2 3 4 5, यहाँ पे वो लिख सकते हैं। और नीचे जो यहाँ पे आप
आपके पास जितने का ख़रीदना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं $15 ख़रीदना चाहता हूँ $10 का, तो आप यहाँ पे वो ली चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मिसाल के तौर पर मैं जैसे अभी लिखता हूँ कि मुझे 10 इथेरियम चाहिए, तो 10 इथेरियम इतने के बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी इतना बैलेंस नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा यार $10 के मुझे चाहिए। तो अब देखें वो $10 में जो है वो आपको कितना दे रहा है, 0.0053 इथेरियम मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये तो चीज़ यहाँ पे आ गई। तो अब मैं मिसाल के तौर पर मैं जो है वो $15 के इथेरियम जो है वो परचेज़ करता हूँ, तो मुझे 0.0079 जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं बस बाय के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो सिंपल मैंने जो है वो बाय के ऊपर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही इथेरियम बाय के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो इथेरियम की नीचे ये वाला चीज़ जो है वो आ गई है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो अभी ये आपके सामने जो है वो बाय हो जाएगा। यहाँ से जैसे ही बाय होगा, यहाँ से ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अभी ऑर्डर, इसका मतलब है कि मैंने ऑर्डर लगा दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही ये वैल्यू यहाँ पे पहुँचेगी तो मेरा इथेरियम जो है वो परचेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ आपको दूसरा ऑप्शन बता देता हूँ, अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि मिसाल के तौर पर कहते हैं कि इथेरियम की जो प्राइस है वो कम हो, तब मेरा जो है वो बाय हो जाए। जैसे भी यहाँ पे इथेरियम की प्राइस ये चल रही है, आप कहते हैं यार ये ना हो मिसाल के तौर पर कम इथेरियम हो, मतलब कम जब इसकी जो है वो प्राइस जाए तो तब परचेज हो जाए। तो तब आप क्या करेंगे, सिंपल इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप जितने भी चाहता परचेज़ करना चाहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जब इसकी वैल्यू यहाँ पे आए तो देन आप परचेज़ करें। तो उसी तरह आपने सिंपल यहाँ पे सेट कर ली वैल्यू। मिसाल के तौर पर मैं $15 की जो है वो कर लेता हूँ, तो ठीक है। उसके बाद मैंने सिंपल बाय के ऊपर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही जो है वो इसका जो अमाउंट है वो यहाँ पे पहुँचेगी, जैसे हमने लगाई है उसके ऊपर पहुँचेगी, तो ऑटोमेटिकली जो आपका इथेरियम जो है वो बाय हो जाएगा उस वैल्यू के ऊपर जाके। तो ये दो तरीके होते हैं कि आप किस तरह से परचेज़ कर सकते हैं। एक तो अपनी फेवरेट वैल्यू के ऊपर जब आए तब खरीदना चाहते हैं, या जो मार्केट रेट चल रहा है तब की खरीदना चाहते हैं। अभी मैं फिलहाल इसको भी कैंसिल कर देता हूँ और आपको अभी की रिसेंट प्राइस के ऊपर ही बाय करके दिखाता हूँ, क्या है। तो अभी जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर मैंने खरीदना है, तो मिसाल के तौर पर मैं $15 का जो है वो यहाँ पे परचेज़ करता हूँ इथेरियम। तो मैंने यहाँ $15 लिखा, तो ऊपर बता दिया कि उसने आपको कितना इथेरियम जो है वो आपके पास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल बाय के ऊपर क्लिक कर दिया। तो देखिए मेरा ऑर्डर जो है वो नीचे लग गया है, ठीक है। और देखें यहाँ से गायब भी हो चुका है कि क्योंकि मेरी जैसे ही उस वैल्यू के ऊपर आया तो उसने ऑटोमेटिकली जो है वो इथेरियम जो है मेरा परचेज़ कर लिया, ठीक है। अब मेरा जो इथेरियम है वो आपको कहाँ पे शो होगा, आपने सिंपल क्या करना है, ये नीचे आप देख रहे हैं वॉलेट, ठीक है। तो वो वॉलेट में चला जाता है, यहाँ से गुम होकर वॉलेट में चला जाता है। तो अब मैं वॉलेट के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, स्पॉट के ऊपर क्लिक करना है। ये आपके पास ऊपर जो है वो स्पॉट आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। मैंने स्पॉट के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब जो है यहाँ पे मेरा इथेरियम जो है वो जैसे $15 का मैंने परचेज़ किया था, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास $15 का इथेरियम मेरे पास यहाँ पे वॉलेट में आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो ये तरीका था कि किस तरह से आप जो है करंट प्राइस पे एक जो कॉइन है उसको परचेज़ कर सकते हैं। अब हम इसी कॉइन को जो है वो सेल आउट करना चाहते हैं मिसाल के तौर पर, तो वो किस तरह होगा वो भी देख लेते हैं। तो अब हम इसी को जो है वो सेल आउट करते हैं, किस तरह से होगा। आपने सिंपल जो है वो इथेरियम के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं इसके ऊपर सिंपल क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की जो है वो स्क्रीन आ जाएगी। आप यहाँ पे वो पूछ रहा है आपसे 3-4 चीज़ें पूछता है कि आपने जो इथेरियम बेचना है वो आपको USD मिले, ठीक है। इथेरियम बेच के आपको BUSD मिले, ठीक है, या इथेरियम बेच के आपको BTC मिले। तो आपको जो भी चाहिए, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मुझे जो है वो USD मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन चाहिए, ठीक है। तो मैंने सिंपल इसी के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके पास सेम वही वाली स्क्रीन आ चुकी है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ऊपर जो है वो बाय के ऑप्शन पे है, लेकिन आपने किसके ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि आप सेल कर रहे हैं तो आपने सेल के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। तो मैं सेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे जो है वो रिसेंट वैल्यू जो चल रही है उसके ऊपर अगर आपने बेचना है तो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो यही वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी कि जो रिसेंट जो है इसकी वैल्यू चल रही है, ठीक है। अब हम इसको इधर ही सेल करना चाहते हैं, तो आप सिंपल नीचे जितना भी इथेरियम है उसको सेल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास ये वाली ऑप्शन भी आ जाती है कि आप 25% सेल करना चाहते हैं, 50%, 75%, 100% जो है वो इथेरियम सेल करना चाहते हैं। तो इनमें से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 100% करूँगा तो मेरा जितना भी इथेरियम पड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली मुझे नीचे शो कर देगा कि आपके पास $14 का जो है वो इथेरियम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जैसे 25 किया तो 25 हिस्सा बेचेगा, 50 किया तो 50 हिस्सा, इसी तरह आपको इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन आपको स्पेसिफिक वैल्यू लिखना चाहते हैं तो उसी तरह से जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आप वो वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एक तरीका कि हम इसको सेल कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि यार मैं इसको ना प्रॉफिट में सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, हमने यहाँ पे जो है वो ये शो कर रहा है, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, आपने प्रॉफिट में सेल करनी है तो आप प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि जो इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर जाए, तो देन जो है वो मेरा ऑटोमेटिकली जो है वो सेल हो जाए, ठीक है, प्रॉफिट में दे के सेल हो जाए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे उसी तरह सेट करने के कितना सेल हो जाए, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी वो 75% जो है वो सेल हो जाए। उसके बाद आपने सिंपल जो है वो क्या करना है, सेल के ऊपर, इथेरियम के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपकी वैल्यू जो है वो सेट हो जाएगी। उसमें आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कहीं भी हैं, मोबाइल है नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो जब वैल्यू वहाँ पे पहुँचेगी तो ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मिसाल के तौर पर मैं सेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी देखें मैंने जैसे मैंने प्राइस सेट की थी, वो जब वैल्यू वहाँ पे पहुँची है तो ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ से सेल हो गया। अब मैं देखें, अपने उसको देखने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आया, ठीक है, वॉलेट्स के ऊपर क्लिक किया। वॉलेट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आपने किस में कहा था कि मुझे जो है वो USDT में पैसे जो है मिलेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो इथेरियम है वो 3.95 का रह गया है और यहाँ पे मेरे USDT में जो है वो $17 जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप मतलब प्रॉफिट में सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। इसके बाद आप देख लेते हैं कि आप जो है वो उसी रेट के ऊपर अगर सेल करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों अभी मैंने दोबारा से जो है इथेरियम परचेज कर लिया ताकि आपको जो है रिसेंट प्राइस के ऊपर सेल करना बता सकूं। तो देख लें, अब मेरे पास जो है वो दोबारा $18 के जो है वो इथेरियम आ गए हैं। सिंपल आपने उसी तरह इथेरियम के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप वही वाली कि किस में जो है आपने जो है वो लेनी है करेंसी, जो USD में लेना है या जिसमें भी लेना है। जैसे मैंने USD में करना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा। उसके बाद मैंने सेल के ऊपर क्लिक करना है। सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आपकी जो भी मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर आपने सेल करना है। तो सिंपल आपने यहाँ पे अमाउंट लिख देनी है। मैं $15 जैसे लिख रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे जो है वो डन कर दिया, ठीक है। अब आपने सिंपल क्या करना है, सेल इथेरियम के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं सेल इथेरियम के ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे देखिए नीचे आप जो है वो मेरा ऑर्डर लग गया है, ठीक है। कैंसिल करना चाहें तो साथ कैंसिल का ऑप्शन भी होता है, लेकिन अगर इसी के ऊपर जैसे ही प्राइस जो है वो पहुँचेगी तो ये मेरा जो है वो ऑर्डर सेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो करंट प्राइस के ऊपर जो है वो अपने कॉइन को सेल भी कर सकते हैं, और अगर आप प्रॉफिट में करना चाहते हैं तो भी मैंने आपको बता दिया कि आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको वेट कर लेते हैं, जैसे ही वो वैल्यू वहाँ पे टच होगी तो वो ये सेल हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया था कि सक्सेसफुली जो है मेरा इथेरियम सेल आउट हो गया, ठीक है। अब दोबारा हम चेक करने के लिए आपको मैं दिखा देता हूँ। वॉलेट्स में आए, सिंपल वॉलेट्स में आने के बाद आपके सामने देख सकते हैं कि मेरे जो इस टाइम इथेरियम में है वो $3.94 रह गए हैं और USD में मेरे $17.71 जो है वो आ चुके हैं। तो ये तरीका था कि आप किस तरह से जो है वो अपने मुताबिक सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट में सेल कर सकते हैं। उसके लिए आप ट्रेडिंग सेट कर सकते हैं तो वो सेल हो जाएगा। इसी तरह परचेज़ करना चाहें तो आप किस तरह से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके जो है मैंने आपको डिटेल से बता दिए हैं। तो इस तरह से आप जो है कॉइन को बाय और सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो तरीका था कि किस तरह से आप जो है वो स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। बिल्कुल आसान, मैंने बिल्कुल डिटेल से आपको बताया कि स्टेप जो है वो आपको क्लियर है। आई होप आपको जो है वो क्लियर समझ आ गई होगी। दूसरे दोस्तों को भी लाजमी शेयर कीजिए जिन लोगों को इनकी समझ नहीं है, ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और यहाँ पे अच्छी खासी जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरह और आने वाली वीडियोस जो है वो उनके बारे में आपको मज़ीद इस एप्लीकेशन के बारे में गाइड करूँगा कि इसमें मज़ीद क्या कुछ है, किस तरह से हम जो है यहाँ से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत से लोग पूछते हैं कि यार हमें इन्वेस्टमेंट वाला काम चाहिए, तो बाइनेंस से बेहतर कोई एप्लीकेशन नहीं है जो कि आपको अच्छी खासी अर्निंग जो है वो करके देती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कम से कम इसके ऊपर काम जो है वो आना चाहिए कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इसलिए इन चीज़ों को गौर से देखिए ताकि आपको जो है वो क्लियर समझ आ जाए। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।